नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण थरेजा। आप देख रहे हैं डेली लाइफ। आइए शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचारों की। कंस्ट्रक्शन कंपनी से कोर्ट परिसर में पौधे लगाने के लिए हुए अनुबंध को पूरा करवाने की मांग को लेकर अखिल भारतीय बिश्नोई महासभा ने प्रशासनिक एवं न्यायिक अधिकारियों को सौंपा ज्ञापन। जिला कलेक्टर रुक्मिणी रियार ने टीबी कस्बे स्थित विभिन्न राजकीय कार्यालयों का किया निरीक्षण। जयपुर से अपहृत बालिका को शीघ्र दस्तयाब करवाने की मांग को लेकर कांग्रेस घुमंतु अर्ध घुमंतु प्रकोष्ठ के पदाधिकारियों ने उपखंड अधिकारी को सौंपा ज्ञापन। एसकेडी विश्वविद्यालय में चल रही 66वीं राज्य स्तरीय क्रिकेट प्रतियोगिता का गुरुवार को हुआ समापन। एसएसडब्ल्यू नहर के काश्तकारों ने नहरों में पूरा पानी देने की मांग को लेकर विभाग के अधीक्षण अभियंता को सौंपा ज्ञापन। और अब समाचार विस्तार से। कंस्ट्रक्शन कंपनी से कोर्ट परिसर में पौधे लगाने के लिए हुए अनुबंध को पूरा करवाने की मांग को लेकर गुरुवार को अखिल भारतीय बिश्नोई महासभा ने जिला एवं सेशन न्यायाधीश और उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। जिला न्यायालय परिसर में कोर्ट भवन के निर्माण के लिए कॉन्ट्रैक्टर की ओर से बिना अनुमति खेजड़ी के करीब 250 पेड़ उखाड़ने को लेकर पैदा हुआ विवाद के बाद हुए समझौते को करीब 1.5 साल बीतने के बावजूद भी ठेकेदार की ओर से खेजड़ी के लिए पेड़ नहीं लगाए गए। तब तय हुआ था कि कॉन्ट्रैक्टर की ओर से खेजड़ी के 250 पौधे ट्री गार्ड सहित लगाए जाएंगे। कंस्ट्रक्शन कंपनी के साथ 250 पौधे लगाने के हुए अनुबंध को पूरा करवाने की मांग को लेकर गुरुवार को अखिल भारतीय बिश्नोई महासभा ने जिला एवं सेशन न्यायाधीश और उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। प्रतिनिधिमंडल में शामिल एडवोकेट रामकुमार बिश्नोई ने बताया कि जिला न्यायालय परिसर में SC/ST कोर्ट व पारिवारिक न्यायालय के भवन निर्माण के समय जून 2021 में कॉन्ट्रैक्टर की ओर से यहां बिना स्वीकृति के अवैध रूप से राज्य वृक्ष खेजड़ी के पेड़ काटे गए थे। इसका अखिल भारतीय जीव रक्षा बिश्नोई सभा, वृक्ष प्रेमी अधिवक्ताओं एवं सर्व समाज की ओर से विरोध किया गया था। उस समय जिला एवं सेशन न्यायाधीश व तत्कालीन जिला कलेक्टर की ओर से मध्यस्थता कर कंस्ट्रक्शन कंपनी व वृक्ष प्रेमियों के मध्य समझौता करवाया गया। समझौते के अनुसार उस समय निर्माण करने वाली फर्म कंस्ट्रक्शन कंपनी की ओर से 30 जून 2021 को लिखित अनुबंध किया गया था कि निर्माण करने वाली फर्म खेजड़ी के 250 पौधे समय के खर्चे पर न्यायालय परिसर में ट्री गार्ड सहित लगवाएगी व वृक्षों की देखभाल 2 वर्ष तक करेगी। निर्माण के समय 2 सबमर्सिबल लगाए गए थे। इनमें से एक सबमर्सिबल पेड़ पौधों की सिंचाई के लिए चालू हालत में निःशुल्क छोड़कर जाने का भी अनुबंध हुआ था। उन्होंने बताया कि अनुबंध के तहत पेड़ों की सार संभाल करना तो दूर, कंपनी की ओर से खेजड़ी का एक भी वृक्ष नहीं लगाया गया, जो अनुबंध का खुला उल्लंघन है। रामकुमार बिश्नोई ने बताया कि शनिवार को नवनिर्मित कोर्ट भवन का लोकार्पण राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधिपति करेंगे। अनुबंध के अनुसार कंपनी की ओर से खेजड़ी के पौधे नहीं लगाने के कारण वृक्ष प्रेमियों में भारी आक्रोश है। खेजड़ी के पेड़ों की हत्या कर वहां पर बिल्डिंग का निर्माण किया गया है। बदले में वह अनुबंध के अनुसार खेजड़ी के पौधे नहीं लगाए गए हैं। उन्होंने बताया कि काटे गए खेजड़ी के पेड़ों के स्थान पर बिश्नोई समाज एवं वृक्ष प्रेमियों की ओर से शनिवार को वृक्षों की आत्मिक शांति के लिए विरोध स्वरूप हवन कर विरोध प्रकट करने का निर्णय लिया गया। इस दौरान ओम बिश्नोई, राजेश बिश्नोई, जूडो कोच विनीत बिश्नोई, विक्रमजीत बिश्नोई, जयपाल गोदारा, विकास धोरड, कमलदीप चहल, मनदीप सिंह, ब्रजमोहन, ओम बिश्नोई सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। SC/ST कोर्ट में पारिवारिक न्यायालय के लिए भवन बनना था, इसमें 30 से 2021 को 20 खेजड़ी के पेड़ काटे गए, जिस पर बिश्नोई समाज और सर्व समाज ने विरोध प्रदर्शन किया। तो विजय साहब एवं कलेक्टर साहब ने एक कॉन्ट्रैक्टर के साथ मीटिंग कराई, जिसमें यह तय हुआ कि 250 पौधे में टी गार्ड वो लगा के 2 साल तक उसकी सुरक्षा करके रहने देगा। अब 26/11 को इस बिल्डिंग का उद्घाटन हो रहा है। कॉन्ट्रैक्टर ने एक भी पौधा नहीं लगाया अब तक। उसके लिए हमने आज विरोध स्वरूप ज्ञापन दिया डीजे साहब को और कलेक्टर साहब को, और अगर उस पर कार्रवाई नहीं होती है तो 26/11 को हम गर्ग साहब का बिश्नोई समाज की तरफ से हवन करके और काली पट्टी बांध के विरोध किया जाएगा। जिला कलेक्टर श्रीमती रुक्मिणी रियार ने आज टीबी कस्बे स्थित विभिन्न राजकीय कार्यालयों का निरीक्षण किया। जिला कलेक्टर रुक्मिणी रियार ने आज टीबी स्थित SDM कार्यालय, अस्पताल व कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय का निरीक्षण किया। इस दौरान टीबी निवासियों ने जिला कलेक्टर को बुके भेंट कर उनका स्वागत किया। जिला कलेक्टर ने बताया कि SDM कार्यालय में वोटर आधार सीडिंग का कार्य चल रहा है, उसका निरीक्षण कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। ग्राम पंचायत से नगर पालिका बनी टीबी को लेकर तहसीलदार एवं नगर पालिका EO से चर्चा की गई। इसके बाद टीबी के राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान जिला कलेक्टर ने अस्पताल की साफ सफाई और मेडिकल व्यवस्थाओं का जायजा लिया। ब्लॉक मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मुकेश छिंपा ने जिला कलेक्टर को पर्ची काउंटर, दवा वितरण केंद्र, लेबर रूम, सामान्य वार्ड, महिला वार्ड का निरीक्षण करवाते हुए अस्पताल परिसर की व्यवस्थाओं से अवगत करवाया। जिला कलेक्टर ने प्रसूताओं से बातचीत कर व्यवस्थाओं की जानकारी ली। चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना से वंचित लोगों को अधिकाधिक जोड़कर लाभान्वित करने के निर्देश भी दिए गए। इस अवसर पर अस्पताल के चिकित्सकों और कर्मचारियों के अलावा SDM श्रीमती शिवा चौधरी, तहसीलदार हरीश कुमार टाक भी उपस्थित रहे। आज
टिब्बी का निरीक्षण रहा, एसडीएम ऑफिस विजिट किया और उसमें यहाँ पे आप जैसे जानते हैं कि आधार सीडिंग का काम हो रहा है इलेक्शन में और एसएसआर का कैंपेन भी चल रहा है, तो उस सब का हमने रिव्यू लिया। आप सब ये भी जानते हैं कि टिब्बी जो है अभी नगर पालिका बनी है और अभी तहसीलदार साहब के पास ही चार्ज है, तो उसके बारे में चर्चा की गई। चिरंजीवी योजना के तहत सीएचसी का विजिट रखा गया और उसके बाद कस्तूरबा गांधी का जो हमारा हॉस्टल है उसका निरीक्षण हुआ। जयपुर के कांग्रेस नेता की अपहृत बालिका को जल्द दस्तयाब करने तथा परिवार को सुरक्षा मुहैया करवाए जाने की मांग को लेकर कांग्रेस घुमंतु अर्ध घुमंतु प्रकोष्ठ के पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री के नाम का ज्ञापन उपखंड अधिकारी को सौंपा। जयपुर के कांग्रेस नेता की अपहृत बालिका को जल्द दस्तयाब कर सकुशल परिजनों को सौंप परिवार को सुरक्षा मुहैया करवाने जाने की मांग को लेकर गुरुवार को कांग्रेस घुमंतु अर्ध घुमंतु प्रकोष्ठ के बैनर तले क्षेत्र के जागरूक युवाओं ने मुख्यमंत्री के नाम का ज्ञापन उपखंड अधिकारी को सौंपा। ज्ञापन में बताया गया है कि जयपुर में कांग्रेस नेता व पूर्व राज्य मंत्री की पुत्री का 21 नवंबर को एनआरआई सर्किल प्रतापनगर सांगनेर जयपुर से अपहरण कर लिया गया। 3 दिन बाद भी बालिका को पुलिस प्रशासन वापस लाने में विफल रही है। लंबा समय गुजरने के बाद बालिका के जीवन को खतरा हो सकता है और परिवार मानसिक संताप से गुजर रहा है। राज्य में कांग्रेस पार्टी की सरकार होने के बावजूद कांग्रेस नेता की बेटी को दस्तयाब नहीं करने से पुलिस प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान उठ रहा है। ज्ञापन में मांग की गई है कि संदिग्ध लोगों से सख्ती से पूछताछ की जाए और एफआईआर में नामजद लोगों को मीडिया में बयान न देने के लिए पाबंद किया जाए, क्योंकि उनके बयान से जांच प्रभावित हो सकती है और बालिका की जान को खतरा हो सकता है। ज्ञापन में अपहरण के घटनाक्रम की उच्च अधिकारी से जांच करवाकर बालिका को सकुशल दस्तयाब कर परिजनों को राहत प्रदान करने की मांग की गई है। इस मौके पर ज्ञापन देने वालों में रामस्वरूप भाटी, नंद किशोर, शाहरुख खान, संदीप कुमार, राजकुमार राठौड़ आदि मौजूद रहे। हमारे कांग्रेस के पूर्व मंत्री गोपाल जी कसावत जयपुर से उनकी बच्ची 4 दिन पहले 21 नवंबर को घर से कोई सब्जी लेने गई थी और सब्जी लेने गई, उसके बाद अब तक वापस नहीं आई और किसी ने किडनैप कर लिया है और पुलिस प्रशासन से ही है कि जल्द से जल्द लड़की को बरामद की जाए। ये हम कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने आए हैं कि जल्दी जल्दी लड़की को बरामद की जाए। इस प्रकार ये संज्ञान के अंदर हमारे नॉलेज के अंदर आया है। ये राजस्थान सरकार के अंदर पूर्व मंत्री रह चुके, इस प्रकार की जो मंत्रियों के साथ पूर्व मंत्रियों के साथ अप्रिय घटना हो रही है, ये बड़े दुख की बात है। हम चाहते हैं कि पूरे राजस्थान सरकार से ये मांग भी करते हैं कि राजस्थान सरकार इस कार्य को अपने हाथ में लेते हुए शीघ्र इस कार्य को अपने हाथ में लेते हुए प्रशासन से अपील की जाती है कि प्रशासन भी इसमें योगदान करे और जल्द से जल्द इस बच्ची को, नाबालिग बच्ची को ढूंढने का प्रयास करे। हम चाहते हैं कि राजस्थान में इस प्रकार की कोई घटना ना हो। अगर इस प्रकार की घटना होती है तो ये सरकार राजस्थान की खुद जिम्मेवार है। जो एक उनका जनप्रतिनिधि होने के कारण भी राजस्थान सरकार उनको अमलीय रूप नहीं दे रही है, ये एक विडंबना है। हम चाहते हैं कि राजस्थान सरकार इस कार्य को अपना हाथ में ले और पूरे प्रदेश के अंदर ये दस्तावेज प्रशासन के हाथ में दिया जाए, जिससे कि जिस प्रदेश के किसी भी भाग में है उसको ढूंढने का प्रयास करें। एसएसडब्ल्यू नहर के काश्तकारों ने सिंचाई के लिए पूरा पानी देने की मांग को लेकर विभाग के अधीक्षण अभियंता को ज्ञापन सौंपा। किसानों की मांगे पूरी करो, किसानों की मांगे पूरी करो, टेल तक पानी पूरा करो, पूरा करो, पूरा करो, टेल तक पानी पूरा करो, पूरा करो, पूरा करो। एसएसडब्ल्यू नहर के काश्तकारों ने गुरुवार को जल संसाधन विभाग के अधीक्षण अभियंता को ज्ञापन देकर एसएसडब्ल्यू नहर में सिंचाई पानी पूरा देने की मांग की। सरपंच दानाराम गोतारा के नेतृत्व में सौंपे गए ज्ञापन में कहा गया है कि एसएसडब्ल्यू नहर में किसानों की पानी की बारी आती है, लेकिन सिंचाई पानी नहीं मिल पाता। सिंचाई पानी बार बार कम मिलने से किसानों की बिजाई प्रभावित हो रही है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में सिंचाई के लिए पानी की भारी आवश्यकता है। काश्तकारों ने अधीक्षण अभियंता को ज्ञापन देकर एसएसडब्ल्यू नहर के सिंचाई पानी का निर्धारित मात्रा में पूरा पानी छोड़ने की मांग की, जिससे कि किसानों को सिंचाई हेतु पूरा पानी मिल सके। ज्ञापन देने वालों में ब्रजलाल, राजेंद्र कुमार, गुरदत्त सिंह, राजपाल सिंह, सुरेंद्र दूधवाल, पवन गोदारा सहित अन्य काश्तकार मौजूद रहे। आज हम एसएसडब्ल्यू में पानी पूरा नहीं दिया जा रहा है, इसलिए चीफ साहब और एसी साहब से मिलने आए हैं। इसमें पहले भी हम कलेक्टर साहब को ज्ञापन दे चुके हैं। उसमें मिट्टी, झाड़ बोझे वगैरह ज़्यादा होने के कारण हमारी नहर में पानी पूरा नहीं दिया जा रहा है और अब भी जो रेगुलेशन में नहर चल रही है उसकी झाड़ बोझे ज़्यादा होने की वजह से वो अधिकारी बोल रहे हैं कि इसमें पानी कम दिया जा रहा है। वो पानी अगर हमें देते हैं तो अगर कुछ कम है तो फिर भी काम चलता है, पर नहर को पूरा रात को तो पूरी नहर को बंद कर दिया जाता है और सुबह के टाइम खोल दिया जाता है। इसलिए हम काश्तकार सभी परेशान हैं और एसी साहब को ज्ञापन देने के लिए आए। हम तो ये मांग कर रहे हैं अभी हमारे जो एसएसडब्ल्यू में रेगुलेशन में जो नहर चल रही है उसका पानी जितना भी हो सके जो चल रहा है वो पूरा एक साथ चलता रहे।
बार बार पानी को कभी कम और कभी ज़्यादा कर दिया जाता है। अगर हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई तो हम जहाँ भी सिंचाई विभाग में जब भी हम ज़रूरत पड़ी तो धरना लगाने के लिए तैयार हैं, और जो भी कोई करना होगा तो हम हमारे गांव में जो भी मीटिंग करके उसके बाद हमारा जो भी निर्णय होगा वो लिया जाएगा। एसकेडी विश्वविद्यालय में चल रही 66वीं राज्य स्तरीय क्रिकेट प्रतियोगिता का गुरुवार को समापन हुआ। जंक्शन में सूरतगढ़ रोड पर स्थित एसकेडी विश्वविद्यालय में चल रही 66वीं राज्य स्तरीय छात्र छात्रा क्रिकेट प्रतियोगिता का समापन गुरुवार को हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उपखंड अधिकारी डॉक्टर अभी गर्ग थे। इस मौके पर डॉक्टर अभी गर्ग ने विजेता एवं उप विजेता टीम के खिलाड़ियों को ट्रॉफी प्रदान कर उनकी हौसला अफजाई की। इस मौके पर बोलते हुए अतिथियों ने खिलाड़ियों को खेल की भावना से खेलने का संदेश देते हुए जीवन में खेलों का विशेष महत्व बताया। अतिथियों ने कहा कि जीवन में पढ़ाई जितनी आवश्यक है उतनी ही आवश्यक खेल भी है। उन्होंने कहा कि अब राज्य व केंद्र सरकारें खेलों को लेकर खिलाड़ियों को काफी सुविधाएं प्रदान कर रहे हैं। खिलाड़ियों को राज्य की सेवा में भी प्राथमिकता दी जा रही है, इसलिए प्रत्येक विद्यार्थी को पढ़ाई के साथ साथ खेलों में भी सक्रिय होना चाहिए। कार्यक्रम में प्रतियोगिता में सहयोग देने वाले शारीरिक शिक्षकों को भी प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में एसकेडी विश्वविद्यालय के बाबूलाल जुनेजा ने उपस्थित लोगों का आभार जताया। यूनिवर्सिटी अगर खेल के क्षेत्र में भी काम करे तो किस तरह से करे। फिर ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी के जो सेक्रेटरी साहब हैं उनसे हम लोगों ने बात की, तो जो हमारे पास में तथ्य आए वो बड़े चौंकाने वाले आए कि इतना बड़ा खजाना किसी को मालूम ही नहीं। ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी से जो बच्चा खेल गया और उसको मेडल लग गया तो उसकी नौकरी पक्की, और किसी को भी नहीं मालूम। सब यूनिवर्सिटियां एक एक दो दो तीन तीन टीमें भेज रही हैं। पहली बार पिछले साल यूनिवर्सिटी के इतिहास में 250 यूनिवर्सिटी हैं, उसके इतिहास में श्री कुशालदास यूनिवर्सिटी ने 50 टीमें भेज के इतिहास रच दिया। यहाँ हम 66वीं राज्य स्तरीय क्रिकेट प्रतियोगिता खेलने आए हैं। हमारे अंडर 17 छात्रा वर्ग में हमने गोल्ड मेडल जीता है। जयपुर टीम ने गोल्ड मेडल जीता है। फाइनल में श्री गंगानगर को हराया। सर यहाँ की व्यवस्था सब अच्छी थी। 66वीं राज्य स्तरीय क्रिकेट प्रतियोगिता में हनुमानगढ़ हमें पार्टिसिपेट करने आए थे। जयपुर से टीम आई है हमारी। जयपुर अंडर 17 में जयपुर की टीम विनर रही है। गंगानगर को जयपुर ने हराया है। बॉयज़ में भी हमारी टीम विनर रही है अंडर 17 में, और 3rd पोजीशन रही है जयपुर फर्स्ट की, और जयपुर सेकंड रहा है, इसमें विनर रहा है अंडर 17 बॉयज़ में। अंडर 17 बॉयज़ और गर्ल्स दोनों विनर है। सर स्टार्टिंग में फर्स्ट डे तो हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई थी, क्योंकि फर्स्ट डे हमें 2-3 जगह रुकने में भी थोड़ी प्रॉब्लम आई थी, लेकिन उसके बाद में धीरे धीरे सारा अरेंजमेंट ठीक हो गया था। खाने की व्यवस्था भी हो गई थी और रहने की व्यवस्था भी ठीक हो गई थी। हमारी जो टीम है उदयपुर की वो 3rd पोजीशन प्राप्त की है उन्होंने। ये 66वीं स्कूल राज्य स्तरीय प्रतियोगिता हनुमानगढ़ में चल रही है। यहाँ का आयोजन बहुत ही अच्छा रहा। यहाँ की व्यवस्थाएं भी सारी बहुत ही अच्छी रही और सभी ने बहुत सपोर्ट किया और बहुत प्रेम और स्नेह से हम लोगों को अच्छे से रखा। बच्चों को टाइप पे खाना सारा सब कुछ व्यवस्थाएं बहुत अच्छी थी। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ हनुमानगढ़ टीम का, कि उन्होंने हमारा पूरा ख्याल रखा और हमें प्रोत्साहित किया कि हम अगली बार वापस आएंगे। आज जो कार्यक्रम किया है वो बच्चों को प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन का काम था इनका। इन्होंने बहुत ही अच्छे प्राइज बच्चों को दिए हैं और हमारी टीम जो थी उसको सबसे पहले उनको जल्दी दी जाने की, इसलिए तभी उन्होंने हमको सपोर्ट किया और जल्दी उन्होंने हमको फ्री किया यहाँ से। तो इन लोगों के यहाँ से बहुत ही हमारा सपोर्ट काफ़ी अच्छा रहा। और अभी वक्त ब्रेक का, हाजिर होता हूँ छोटे से ब्रेक में। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं। ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा
श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। बेटा सतीश, देख बेटा, बिजली का बिल आया है। कोई छूट भी मिली है क्या? बजट में तो मुख्यमंत्री जी छूट देने के लिए बोल रहे थे। अरे हाँ माँ, इसमें तो 750 रुपए कम करके आए हैं। अरे वाह, धन्यवाद मुख्यमंत्री जी। सिर्फ आपको ही नहीं, प्रदेश में ये छूट किसी न किसी रूप में सभी को मिल रही है। 100 यूनिट तक बिजली उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं को 50 यूनिट भुगतान तक की छूट, 150 यूनिट तक वाले उपभोक्ताओं को 3 रुपए प्रति यूनिट और 150 से 300 यूनिट तक उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं को 2 रुपए प्रति यूनिट की छूट दी जा रही है। याद रहे, बिजली की बचत ही बिजली का उत्पादन है। ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगले समाचारों पर। सिद्धमुख नहर में पूरा पानी देने की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट के समक्ष चल रहा किसानों का धरना गुरुवार को 6वें दिन भी जारी रहा। आज किसानों ने धरना स्थल पर प्रशासन की सद्बुद्धि के लिए हवन किया। नोहर फीडर में 332 क्यूसेक पानी चलाने व नोहर फीडर की रीमॉडलिंग करवाने की मांग को लेकर संयुक्त किसान संघर्ष समिति के बैनर तले जिला कलेक्ट्रेट के समक्ष चल रहा किसानों का कर्मिक अनशन गुरुवार को 6वें दिन भी जारी रहा। गुरुवार को किसानों ने अनशन स्थल पर सद्बुद्धि जग कर प्रशासन को सद्बुद्धि देने की प्रार्थना भगवान से की। साथ ही चेतावनी दी कि जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाती तब तक भूख हड़ताल जारी रहेगी। आज काशीराम ढुकिया, बोहर सिंह, रमेश खंगस, लालचंद, जय सिंह, ओम प्रकाश महरिया, भानीराम जैनी, रमेश कुमार, सतपाल पुनिया अनशन पर बैठे। इनके समर्थन में कई किसान धरने पर रहे। दूसरी तरफ चिकित्सकों की टीम की ओर से नियमित रूप से सुबह शाम अनशनकारियों का स्वास्थ्य जांचा जा रहा है। हम आज संयुक्त किसान संघर्ष समिति के किसानों ने प्रशासन को जगाने के लिए प्रभु विष्णु भगवान, शिव भगवान और हमारे संपूर्ण देवी देवताओं को के माध्यम से एक हवन का किया है, जिसमें जो किसान अपनी जायज़ मांग को लेकर के प्रशासन को जगाने के लिए यहाँ बैठा है, मगर आज 6वां दिन है, प्रशासन नहीं जागा। इसलिए आज हमने एक हवन के जरिए हमारे इष्ट देवी देवताई हो सके तो प्रशासन को जगाए और किसानों की जो मांग है उसको पूर्ण कराने के लिए हम हमारे देवी देवताओं से अपील की है और भविष्य में हमारे दिल में भारतीय संविधान के अनुरूप जो भी कार्य बनेगा हम करेंगे। मांगे हमारी मुख्य मांग तो ये है कि हमारी जो 226 प्लस 106 बरवाड़ी 2 नहरें हैं, जिसमें बरवाड़ी में 112 क्यूसेक शहर हरियाणा का है, 106 क्यूसेक राजस्थान का है, तो वो हमारा शहर पूर्णतः हरियाणा चोरी में ले जाता है। इसलिए हम ये चाहते हैं कि हमारा 226 प्लस 106 एक नहर में हमारे माननीय गजेंद्र सिंह जी शेखावत से हम मिले थे, तो उन्होंने कहा हम 60-40 के रेशे के अंदर हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट पैसे देने के लिए तैयार है, आप अपने स्टेट गवर्नमेंट से लिया। उसके लिए हम बार बार हमारे प्रशासन प्लस सिंचाई विभाग से 6 महीने से बता रहे हैं, मगर उसका रिजल्ट अभी तक किसानों को नहीं मिला है। एक मांग तो ये है। दूसरी मांग है, हमारा 332 शहर है, उसके अंदर मात्र एवरेज हमारे को 60-70 क्यूसेक पानी मिल रहा है। तो हमारे सिंचाई विभाग को ये सोचना चाहिए, भाई आपने ये कार्यालय, चीफ साहब ने यहाँ कार्यालय खोल रखा है, उसके अंदर 332 वाली नहर को 60-70 पर ला दिया। फिर यहाँ के चीफ इंजीनियर की इनकी जरूरत क्या है? ये तो पेयजल है, पेयजल किसान पहले भी तो जब नहरें नहीं थी तब भी पानी पी के जी रहा था, हम कोई जोड़ी बावड़ी बना लेंगे। इससे अच्छा है ये कार्यालय वगैरह बंद कर दिए जाएं और किसानों को अपने स्तर पर बिरानी भूमि में जो अनाज दाना बनता है नरेगा में चले जाए, मजदूरी कर ले। सिंचाई विभाग की ये मंशा है और प्रशासन उनके साथ में सहयोग कर रहा है। इसका मतलब प्रशासन और सिंचाई विभाग दोनों की मंशा है किसान न रहे, एक नरेगा में जाने लायक रहे, ताकि उनकी दिनचर्या एक ही हो जाए, नरेगा में जाए, काम न करें और निकम्मे होकर जो कुछ बन पता है उसे लूण मिर्च से लेकर अपना जीवन निर्वाह करे। खेती पूर्णतः सिंचाई विभाग और प्रशासन समाप्त करना चाहता है। अगर नहीं करना चाहता तो हमारे जो हमने मांग पत्र सौंपा है, 14 जुलाई को हमने मैं फोटो चोरी की और की सारा रिकॉर्ड दिया है।
सिंचाई विभाग को आने बताना चाहिए भी हमने ये किया है, और वो कहते हैं नहर की हमने सफाई कराई है। तो ये कमेटी प्रशासन को नियुक्त करनी चाहिए और वो कमेटी हरियाणा के सीमा के अंदर जाके अवलोकन कर ले, वहाँ नहर की सफाई हुई है तो हम किसान जुटे हैं, अगर नहीं हुई तो स्टेट का पैसा किसने खाया और क्यों खाया, इसके लिए एसीबी से जांच करानी चाहिए। नोर एरिया के जो किसान धरने बैठे हैं, मुख्य इनका है नोर फीडर में अभी हमें कम पानी हरियाणा से प्राप्त होता है, उसकी लाइनिंग क्षतिग्रस्त होने के कारण कम पानी प्राप्त होता है, और उसके पैरेलल बरूवाला उनकी एक माइनर चलती है जिससे भी राजस्थान को सीपी पाइप पे पानी मिलता है। तो उसमें भी अभी क्या है कि उनमें आउटलेट जो है एक्स्ट्रा जो उनका साइज़ के लगे हुए हैं उसमें भी लॉसेज है, तो उसमें भी कम पानी मिलता है, जिसका जो नुकसान है राजस्थान के किसानों को भुगतना पड़ता है। इसके संबंध में जो सेंटर से भी एक कमेटी बनी थी जिसका विजिट हुआ था, मैं भी वहाँ उस कमेटी में गए थे, हमने अपनी रिपोर्ट दी थी। उसका स्थायी समाधान के लिए राजस्थान सरकार प्रयासरत है। उसमें नहर फीडर की जीर्णोद्धार के काम और उनका जो पानी हमारा राजस्थान का पानी पूरा मिलता है वो नहर फीडर के माध्यम से पूरा कैसे मिले, उसकी जो प्लानिंग है हमने एक कमेटी बना के करवाई थी, जिससे नहर फीडर की रिलाइनिंग की जाए और प्लस जो है उसकी कैपेसिटी बढ़ा के की जाए, जिसके अंदर पूरा पानी नहर फीडर के माध्यम से हम ले लें। जो रिपोर्ट तैयार करके हमने जयपुर भिजवा दी है, वो एग्जामिन के होने के बाद वो है सक्षम स्तर से उसको हरियाणा सरकार को और प्लस सेंटर सरकार को भी भेजा जाएगा, जिससे कि हमारे किसानों का स्थायी जो है समस्या का समाधान हो। अभी जो किसान धरने में बैठे हैं, मुख्य तौर से तो अभी इनकी यही डिमांड थी कि इस पे जो है सरकार अपना पक्ष रखे कि सरकार क्या कर रही है। तो मैं समझता हूँ कि विभाग और राजस्थान सरकार इसमें लगातार प्रयासरत है। अपना पूरा पानी कैसे लें उसके लिए हम लगातार पंजाब हरियाणा से भी बात करते हैं, और इवन ऊपर से जो बीएमएल में पानी आता है कई बार पंजाब से भी उसका इशू रहता है, तो वहाँ भी राजस्थान अपना बात करके वहाँ पूरा पानी लेने का प्रयास करता है। राजस्थान को पूरा पानी मिले इसके अंदर लगातार विभाग प्रयास करते हैं। नहीं, इसके अंदर जो नहर फीडर की रिलाइनिंग का जीर्णोद्धार का काम है, तो ये मैं समझता हूँ कि अभी इसी सरकार के हम प्रयास कर रहे हैं कि बजट घोषणा में इसका प्रस्ताव रखा जाए, जिसके अंदर की जल्दी इसका काम आगे अगले साल से शुरू हो। जंक्शन स्थित आईटीआई बस्ती इन दिनों नशेड़ी प्रवृत्ति के लोगों का जमावड़ा बनी हुई है। वार्ड वासियों के अनुसार बीती शाम कुछ लोगों ने वार्ड के एक युवक के साथ मारपीट की तथा उसका मोबाइल फोन छीनकर फरार हो गए। जंक्शन की आईटीआई कॉलोनी में नशेड़ी प्रवृत्ति युवकों का बोलबाला है। ऐसे युवक नशे की पूर्ति के लिए आए दिन छीना झपटी की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं, जिससे मोहल्ले वासी खासा परेशान है। गुरुवार को भी नशेड़ी प्रवृत्ति के कुछ युवकों ने एक व्यक्ति को पहले तो शराब पिलाई, फिर उसके साथ मारपीट कर कीमती मोबाइल फोन छीन कर भाग गए। मारपीट में युवक के सिर में चोट लगी है। मोहल्ले की निवासी सावित्री देवी ने बताया कि गुरुवार को जसवंत सिंह पुत्र बूटा सिंह निवासी वार्ड नंबर 2 आईटीआई कॉलोनी एक दुकान के आगे बैठा था। पहले उसे कुछ लोगों ने शराब पिलाई। नशे की हालत में होने पर जसवंत सिंह के साथ मारपीट कर उसका कीमती मोबाइल फोन छीन कर फरार हो गए। मारपीट में जसवंत सिंह के सिर पर भी चोट लगी। उन्होंने बताया कि इस तरह की घटनाएं होना आम बात हो गई है। लोगों में भय का माहौल है। मोहल्ले में दुकान करने वाले दुकानदार ने बताया कि आईटीआई कॉलोनी में पूरा दिन नशेड़ी प्रवृत्ति के युवक घूमते रहते हैं। रेलवे लाइन के पास नशा करने वाले युवकों का जमावड़ा रहता है। छीना झपटी, चोरी की वारदातें आम बात हो गई है। ग्राम पंचायत सरपंच में पुलिस को अवगत करवाया गया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने जिला पुलिस अधीक्षक से मोहल्ले में प्रभावी गश्त करवाने की मांग की है। आईटीआई बस्ती में हम रहते हैं। वो मेरे भाई सामने बैठा था दुकान पे, वो धक्का मार के चला गया। पहले उसके कान की बाली खींची, फिर उसके मुक्का मारा, फिर वो भाग गया फोन लेके। वो मोटू था और 2-3 लड़के और राजपूत और हम से बहुत परेशान है। मेरे भाई को मार के पीट के चले गए। वो पता नहीं किधर चले गए। मेरे भाई का फोन आया 20-25 हज़ार रुपये का, वो दिया। वो दारू उसने पहले अपना फोन दिया, फिर उसको मेरे भाई को दारू पिलाई, फिर वो मेरे भाई से फोन को उसके बाद मेरे भाई के चोटें भी आई। वो सिर पे आई है, कान पे आई, बाली खींच रहे थे और पैर पे भी लग गई। ट्रेनिंग है अभी, पता नहीं दी है कि जी होती रहती है। देखो जी, हम रहते हैं आईटीआई बादी में, तो यहाँ इतनी गुंडागर्दी, इतनी नशापत्ती चल रही है तो बेअंदाज। चिट्टा यहाँ खाते हैं, चिट्टा यहाँ बिकता है, सब चीज यहाँ बिकती है। तो रात बिरात हम और तो लोग और आते हैं ना रास्ते में, रात बिरात दिहाड़ी मजदूरी करके, तो रास्ते का हमारी लूटा पीटी होती रहती है। तो हमारे को तो बख्शते ही नहीं है। बहुत परेशान हो रहे हैं हम उससे। तो यहाँ कोई पुलिस वाली तो भैया आके हमारी यहाँ कोई पुकार सुनो। आज यहाँ एक लड़का बैठा था,
दुकान के आगे, उसको पहला आया है, उसको शराब पिलाई, शराब पिला के उसके पास में 25,000 का फोन था, वो उसको मार के धक्का पीट करके उसकी फिर वो फोन को उसके ले गए। मजबिया का लड़का है और राजपूत ओडा का लड़का है, दो तीन लड़के आए थे, उसको खूब मार पीट करके और पीछे भाजा, विकलांग हो रहा है वो लड़का, तो उसको बेचारे को जोर तो लिया नहीं, 3-4 लड़कों के साथ। हाँ, ऐसी घटना हमारे तो होती रहती है रात बिरात। हम तो इतने परेशान हैं कि रात को हम दुकान पर सौदा लेने नहीं कोई चोरी छापरी को बेच सकते। हाँ, बहुत डर का माहौल है, बहुत डर का माहौल है। ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान में जिला कलेक्टर के निर्देशानुसार खिलौने बनाने का प्रशिक्षण चलाया जा रहा है। 17 नवंबर से शुरू हुआ प्रशिक्षण 29 नवंबर तक चलेगा। जंक्शन में संचालित ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान में वर्तमान में जिला कलेक्टर के निर्देशानुसार खिलौने बनाने का प्रशिक्षण चलाया जा रहा है। 17 नवंबर से शुरू हुआ प्रशिक्षण 29 नवंबर तक यानी 13 दिन चलेगा। प्रशिक्षण प्राप्त करने वालों की ओर से प्रशिक्षण के दौरान तैयार किए जाने वाले खिलौने आंगनबाड़ी केंद्रों पर उपलब्ध करवाए जाएंगे। ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान के निदेशक प्रेम सिंह पथरी ने बताया कि उनके संस्थान पर 18 से 45 साल आयु वर्ग के युवक युवतियों को प्रशिक्षण प्रदान कर उन्हें अपने पैरों पर खड़ा किया जा रहा है। इस संस्थान में सिखाए जाने वाले कोर्स कर स्वावलंबी बन रहे हैं। समय का रोजगार शुरू करने के साथ साथ दूसरों को भी रोजगार दे रहे हैं। संस्थान पर 65 प्रकार के कोर्स चलाए जाते हैं। सभी कोर्सों का अलग अलग समय। उन्होंने बताया कि वर्तमान में संस्थान में कंप्यूटराइज अकाउंटिंग का 23 दिन व वीमेंस टेलरिंग का 30 दिन का प्रशिक्षण चल रहा है। सॉफ्ट टॉय मेकिंग का तीसरा बैच 17 नवंबर से शुरू हुआ था, जो 29 नवंबर को पूरा होगा। यह 13 दिन का बैच है। इसमें प्रशिक्षिका किरण की ओर से ट्रेनिंग दी जा रही है। इसमें विभिन्न प्रकार के खिलौने बनाने का कार्य प्रतिभागियों को सिखाया जा रहा है। जिला कलेक्टर के निर्देशानुसार विशेष रूप से यह कोर्स शुरू किया गया है। यह खिलौने आंगनबाड़ी केंद्रों पर भेजे जाएंगे ताकि आंगनबाड़ी केंद्र में आने वाले बच्चे इन खिलौनों से खेल सकें। हमारे यहाँ विभिन्न प्रकार के कोर्स चलाए जाते हैं, जिनकी संख्या 65 है आज की तारीख में। तो विभिन्न कोर्सों में ट्रेड में जो है हम उनको ट्रेनिंग देते हैं कि उनके टाइम जो है अलग अलग होते हैं कोर्स के हिसाब से। कोई लंबे समय का है, कोई कम समय का है। अभी हमारे यहाँ कंप्यूटराइज अकाउंटिंग जो कि 30 दिन का है और वुमेन्स टेलरिंग ये भी 30 दिन का है। ये बैच चल रहे हैं। तीसरा बैच हमारा अभी 17 तारीख से चला है, 17 नवंबर से, और 29 तारीख को इसका समापन है। ये कुल 13 दिन का है, जिसमें 104 घंटे मिनिमम है करना। जो इसमें किरण मैडम जो है वो इनको यहाँ ट्रेनिंग दे रही हैं, जिसमें कि सॉफ्ट टॉयज मेकिंग का ये कोर्स है, जिसमें मंकी, रैबिट, बर्ड्स, लंगूर और मंकी, डॉग, पैरेट्स, इस तरह के विभिन्न प्रकार के मतलब जो है यहाँ खिलौने बनाए जाते हैं, जो कि डीएम मैडम ने इसको स्पेशली जो है इस कोर्स को चलवाया है। और उनकी जो इच्छा है वो ये है कि जो भी यहाँ खिलौने बनाए जाएं उनको जो है ये आंगनवाड़ी केंद्र में दिया जाए, बेचा जाए, मतलब जो है, ताकि वहाँ आंगनवाड़ी में जो बच्चे हैं वो इनसे खेल के खुश हों, उनकी ग्रोथ होगी, स्वास्थ्य में भी वृद्धि होगी। इस सब के लिए ये चलाया गया है। हमारा संस्थान SBI RCT के नाम से है ये, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट यानी कि ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। और यहाँ हर चीज़ जो है निःशुल्क है, किसी भी प्रकार का कोई चार्ज नहीं है। नाश्ता, लंच, डिनर बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ बना के दिए जाते हैं। स्वादिष्ट, हाइजीनिक है खाने में जो है, और रहना भी फ्री है। यहाँ हर सुविधा यहाँ मौजूद है। सबके लिए बेड लगे हुए हैं, गद्दे लगे हुए हैं, है ना। गीजर की व्यवस्था है नहाने के लिए, जैसे अभी ठंड हो गया है ना। ये सब कुछ है प्रॉपर। हमने सब कुछ सामान यहाँ उपलब्ध करवाया हुआ है। अगर किसी चीज़ की कमी होती है हम उसको तुरंत उपलब्ध कराते हैं। जो भी यहाँ कार्यक्रम चलते हैं उनके लिए जो सामान आता है वो भी हम तुरंत उपलब्ध कराते हैं, वो भी निःशुल्क होता है। जंक्शन स्थित केंद्रीय सहकारी बैंक के मुख्य कार्यालय में सहकारी समितियों के व्यवस्थापकों को डाटाबेस तैयार करने का प्रशिक्षण दिया गया। भारत सरकार की ओर से सभी सरकारी संस्थाओं का डाटाबेस तैयार करवाया जा रहा है। सरकारी संस्थाओं का डाटाबेस उपलब्ध होने से उनके संदर्भ में नीतियों का निर्माण और क्रियान्वयन में सहायता उपलब्ध हो सकेगी। इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए तैयार करवाए जा रहे डाटाबेस के अंतर्गत 1 दिसंबर से पोर्टल पर डाटा अपलोड करने की प्रक्रिया शुरू होगी, जो 45 दिन चलेगी। डाटाबेस तैयार करने के लिए गुरुवार को हनुमानगढ़ केंद्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड
लिमिटेड की 12 ग्राम सहकारी समितियों के व्यवस्थापकों को प्रशिक्षण दिया गया। यह प्रशिक्षण जंक्शन स्थित हनुमानगढ़ केंद्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड के मुख्य कार्यालय में दिया गया। यह व्यवस्थापक अपनी अपनी शाखाओं में शेष सहकारी समितियों के व्यवस्थापकों को डाटाबेस के बारे में प्रशिक्षण देंगे और तय समय सीमा 45 दिन में डाटा अपलोड करवाने का कार्य पूर्ण करवाएंगे। हनुमानगढ़ केंद्रीय सहकारी बैंक के प्रबंध निदेशक दीपक कुक्कड़ ने बताया कि भारत सरकार की ओर से सभी सरकारी संस्थाओं का डाटाबेस तैयार करवाया जा रहा है। इसके लिए विशेष रूप से पोर्टल तैयार किया गया। इस पोर्टल पर 1 दिसंबर से लेकर आगामी 45 दिनों के अंदर डाटा अपलोड किया जाएगा। भारत सरकार द्वारा जो जितनी भी सहकारी संस्थाएं हैं उनका एक डाटाबेस तैयार करवाया जा रहा है। इसके लिए एक विशेष तौर पे एक पोर्टल तैयार किया गया है। इस पोर्टल पे 1 दिसंबर से लेकर के आगामी 45 दिन के अंदर डाटा अपलोड किया जाएगा। सरकार द्वारा इसके लिए राज्य स्तर पर, खंड स्तर पर और जिला स्तर पर इन्होंने जो प्रभारी अधिकारी लगाए हैं, जिला स्तर पर इन्होंने उप रजिस्ट्रार महोदय को प्रभारी लगाया है और जो बैंक की सहायक अधिशासी अधिकारी हैं उनको इन्होंने सहायक नोडल अधिकारी लगाया है। इस कड़ी में आज बैंक की जो 12 ग्राम सेवा सहकारी समितियां हैं उनके व्यवस्थापकों को आज बैंक में बुला करके प्रशिक्षण दिया जा रहा है। ये व्यवस्थापक अपनी अपनी शाखाओं में जाकर के डाटाबेस के बारे में बाकी जितनी सहकारी समितियां हैं उनके व्यवस्थापकों को प्रशिक्षण देंगे और तय समय सीमा जो 45 दिन है उसके अंतर्गत ये कार्य पूर्ण करें। ये सरकार की ये मंशा है कि जितनी भी सहकारी संस्थाएं हैं उनका एक डाटाबेस अवेलेबल होने से उनके संबंध में नीतियों का निर्माण और क्रियान्वयन उसमें सहायता उपलब्ध होगी। इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए डाटाबेस तैयार करवाया जा रहा है। और आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होता हूँ नए समाचारों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।